अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने शो लेट्स टॉक के साथ दोबारा से हाजिर हैं और आज हम एक बहुत ज़बरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी के साथ हैं, जिसको मेरे ख्याल से आधा पाकिस्तानी फार्मासिस्ट तो ज़रूर जो है वो सर को एडमायर भी करते हैं, सर को कॉपी भी करते हैं और सर को पाकिस्तानी सलमान खान भी अक्सर कहा जाता है। ऑन अ लाइटर नोट, और माशाल्लाह सर की बड़ी कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं फार्मासिस्ट के लिए, बड़ा फेस ऑफ फार्मासिस्ट हैं सर पाकिस्तान के अंदर। नन अदर देन सर सरदार शबीर आज हमारे साथ हैं और आज हम बहुत सर के साथ बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कोविड-19, जो इनकी और इनके तमाम टीम की एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉजिटिव एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स कंट्रोलिंग एंड कम्बैटिंग द डिजीज। और इसके साथ-साथ हम फार्मासिस्ट के रोल के बारे में भी सर से थोड़ी-सी बातचीत करेंगे, ताकि एक पॉजिटिव मोटिवेशन जा सके ऑल द फार्मासिस्ट कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? जी डॉक्टर मदिया, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर पहले थोड़ा-सा कुछ कोविड-19 के बारे में बात करते हैं कि जैसे ये पैंडेमिक आया है पाकिस्तान के अंदर। फिर मैं आपसे स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगी, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपके ख़्याल में क्या पाकिस्तान, जैसे अगर मैं एकेडेमिया सेक्टर की बात करूँ, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक एकेडेमिया से है, तो एज़ सच एकेडेमिया तो रेडी नहीं था इस पैंडेमिक को फाइट बैक करने के लिए। तो क्या आपके ख़्याल में हम एज़ अ नेशन इस पैंडेमिक से फाइट करने के लिए रेडी थे? और क्या आपको लगता है कि आपका ऑफ़िस, आपकी टीम, हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट, क्या हम इस पोज़ीशन में थे कि हम इफ़ेक्टिवली इसको कम्बैट कर सकें? डॉक्टर मदिया, थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्पीक स्ट्रेट। ज़ाहिर है एक नोवल वायरस था, फर्स्ट टाइम जो है पूरी दुनिया जो है वो उसका सामना कर रही थी। जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इवन वो भी जो है वो इस लेवल की जो डिवास्टेशन है इस वायरस से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और वो कंट्रीज जिनके हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड हैं, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनको चैलेंजेस फेस करना पड़े। और हमारा मुल्क तो ज़ाहिर एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारा हेल्थ सिस्टम उन कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। लिहाजा अगर हम ये कहें जी कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ये गलत बात नहीं होगी। ऑफ कोर्स पहले से उस लेवल की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में जब से ही पाकिस्तान में फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ है, उसके बाद जिस तरह गवर्नमेंट के इदारों ने जिन जिन को भी फंक्शंस इंटरेस्ट किए गए हैं, उन्होंने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, उस रिस्पांस को जो है वो इवन WHO और बाकी एजेंसीज भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं कि वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर रिस्पांस था। आल्दो कि मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह चूंकि नई चीज है, इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं है, नॉलेज अभी उस अवेयरनेस उस लेवल की नहीं है, तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं। लेकिन रिस्पांस पाकिस्तान गवर्नमेंट का और पाकिस्तान गवर्नमेंट के इदारों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। बिल्कुल सर, वो हमें देखने में भी नज़र आता है। अच्छा सर, आप क्योंकि बहुत फ्रंट लाइन ऑफ़िस में इस वक़्त काम कर रहे हैं और आप मेरे ख़्याल से आप लोगों के जो ऑफ़िस है, जो आप लोग हैं, आपकी टीम्स हैं, डॉक्टर्स के साथ अगर हम फ्रंट लाइन पे लोगों को देखें तो आप सबसे ज़्यादा जो है इस पे काम, आप लोग सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पे आप कह लें कि ज़्यादा आप लोग उसमें अभी एफ़र्ट कर रहे हैं इस पैंडेमिक के साथ को कंट्रोल करने के लिए। आपके ख़्याल में आपके ऑफ़िस को या DHO ICT के ऑफ़िस को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जब ये आउटब्रेक एकदम से आया और आपको पता चला कि अब हमने इसको जो है इसको हम इससे हमने लड़ना है और डरना नहीं है, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए? डॉक्टर साहब, बेसिकली बीइंग मेंबर एंड पार्ट ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद का हेल्थ डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो बेसिकली समझ लें फोर फ्रंट पे था इस पूरे इशू में। जिस लेवल का जिस मैसिव चैलेंज था, उस लेवल को अगर देखा जाए और हमारे डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज को, पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स एंड लॉजिस्टिक्स को देखा जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ DHO डॉक्टर ज़हीम ज़िया बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो फोर फ्रंट पे जो है वो इस्लामाबाद के हद तक जो है वो इस पेंडेमिक को कंटेन करने में जो है वो अपनी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हम इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं ब्रीफ कर दूं आपको जी, जी, प्लीज़ सर। कि जो इम्पोर्टेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर वन, इस्लामाबाद के अंदर जो सर्वेलेंस है और जो TTQ का जो मॉडल है, बेसिकली जो ट्रेस टेस्ट एंड क्वारंटाइन का जो बेसिकली जो मोडेलिटी है, उसको जो है वो हम इस्लामाबाद के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके तहत जो है हमारी 14 डिफरेंट टीम्स जो है डे एंड नाइट वो सर्वेलेंस कर रही हैं। उस सर्वेलेंस में जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव केसेस की इन्वेस्टिगेशन है, फिर पॉजिटिव केसेस की इन्वेस्टिगेशन के बाद उनकी कंट्रैक्ट ट्रेसिंग है, कंट्रैक्ट ट्रेसिंग के बाद जो है फिर सैम्पलिंग, सैंपल को NIH डिलीवर करना, फिर रिजल्ट्स की बेसिस पे जो है वो क्वारंटाइन
की जो रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना, और ये जो आप कहीं पे कुछ एरियाज में इस्लामाबाद में आपने लॉकडाउन देखा, जैसे बाराकाऊ में लॉकडाउन हुआ, करलाई के एरिया में लॉकडाउन, तो ये लॉकडाउन की जो रिकमेंडेशन है वो बेसिकली हमारे ऑफिस से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और हमारी रिकमेंडेशन पे वो एरिया पर लॉकडाउन होता है। बेसिक पर्पज उसका यही है कि वायरस की जो स्प्रेड है उसको कंटेन किया जाए। सेकेंडली जो काम हम कर रहे हैं मैडम, कि वो कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस जो है, इस वक्त हमारी जो 280 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कम्युनिटी बेस्ड हैं, वो अपने अपने जो उनका कैचमेंट एरिया है उसके अंदर हाउस होल्ड को विजिट कर रही हैं। उस विजिट के दो बेसिकली जो बेसिक फंक्शंस हैं विजिट करने के हवाले से, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन, एक तो ये कि वो हर घर में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंडली, घर के अंदर वो एक लिहाज से जो है वो सर्विलेंस भी कर रहे हैं कि किसी घर में कोई ऐसा बंदा जिसको कोई सिम्टम्स हो या किसकी ट्रेवल हिस्ट्री हो, वो फौरी तौर पे हमें रिपोर्ट करते हैं, और ऐसा कोई सस्पेक्ट है तो उसकी फिर हमारी टीम जाके सैंपलिंग करती है। अभी तक हमारी जो है वो लास्ट 1 मंथ कह लें इन एक्टिविटीज में 75,000 हाउस होल्ड जो है हमारी टीम्स विजिट कर चुकी हैं, और जो हमारी सर्विलेंस टीम है वो अराउंड 1500 सैंपल्स जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर सस्पेक्ट केसेस के जो है वो सैंपल्स लिए जा चुके हैं। ये रेशो इस्लामाबाद में जो सैंपलिंग की रेशो है, दिस इज द बेस्ट रेशो अगर आप इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के बाकी रीजन से, कि जो टेस्ट पर मिलियन है वो हमारी रेशो सबसे कहीं ज्यादा बेहतर है। उसकी बेसिस पे जाहिर है फिर पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं, और फिर उसको बेसिस पे क्वारंटाइन की जो रिकमेंडेशन होती है ताकि ये इन्फेक्शन जो है उसको कंटेन किया जा सके, ये फंक्शन हमारा ऑफिस परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा फिर जो हमारा मेजर फंक्शन है, RRTs हैं, 19 एम्बुलेंसेज हमारी डिस्पोजल पे हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को कहीं से ट्रांसफर करना है, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, या इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं वो हमारी 19 टीम्स कंस्टिट्यूटेड अलग से हैं, वो परफॉर्म कर रही हैं। फिर हमारे ऑफिस का एक फंक्शन ये भी है कि कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबिलिटी का इशू है, ज़ाहिर है उससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं या कोई मेडिसिन हैं, उसकी इन्वेंट्री को लोग देखना, मैनेज करना, और इस चीज को अवॉइड करना कि खुदा न खास्ता कोई शॉर्टेज जो है वो इस्लामाबाद में डेवलप ना हो। तो ये फंक्शन भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। माशाल्लाह सर, ये आप लोगों की एफर्ट्स वाकई ही बहुत कमेंडेबल हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग सही मायनों में फ्रंट लाइन टीम की तरह काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और इस चीज में कामयाब करे। और सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसे आप लोग ये सारे आप लोगों ने मैयर्स लिए हैं, तो डिजिटलाइजेशन का जैसे अब बहुत ज्यादा, दिस इज द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो क्या सर आपने कोई इस सिलसिले में भी कोई एप्स या कोई चीज या कोई डिजिटलाइजेशन की तरफ आपने मूव किए हैं, कोई स्टेप्स लिए हैं आपने? जी बिल्कुल, रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद ने एक जो है वो ऐप जो है मुतारफ करवाई है, मोबाइल ऐप, जिसमें आप किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से और जो रिकमेंडेड डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर उनसे जो है वो कंसल्टेशन, इस्लामाबाद का कोई भी शहरी वो आप ऐप डाउनलोड करें मोबाइल पे, और वो अपनी जो है वो डिजीज डायग्नोज करवा सकता है, डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकता है। सेकेंडली फिर हम ये भी कर रहे हैं कि हमारे कुछ जो सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी जो है वो हमने टेलीमेडिसिन का जो है वो चीज़ शुरू करने लगे हैं, और बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। फिर हमने ये भी इंश्योर किया कि कुछ फार्मेसीज के साथ मिलके जो है वो हमने उनको इस चीज पे कन्विंस किया कि लोगों को, जाहिर है लॉकडाउन हैं, लोगों को घर से बाहर निकलना जो है वो मुश्किल है और रिकमेंडेड भी नहीं है जाहिर है घर से निकलना। तो वी आस्क दोस फार्मेसीज कि आप कोई ऑनलाइन ऐसा सिस्टम शुरू करें कि लोगों को घर पे मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। सो अभी तक 2 फार्मेसीज ने जो है वो ये सिस्टम इस्लामाबाद में स्टार्ट कर दिया है। 1-2 फार्मेसीज और इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली इसको जो है वो शुरू कर देंगी कि लोगों को जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं वो डोर स्टेप पे उनको मिले। माशाल्लाह सर, ये भी बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं, और ये जो कोरियर फार्मेसी का मुझे याद है कि कॉन्सेप्ट बहुत अरसे से आप कराना चाह रहे थे पाकिस्तान में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें इसमें इस पेंडेमिक का एक फायदा ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी वुड बी एबल टू कि हम इसको ये स्टार्टअप हमने माशाल्लाह एक कर दी है इसका। अच्छा सर मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगी कि ये आपने माशाल्लाह इतने ज़्यादा एक आपकी हमें इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी, प्लानिंग ये सब चीज़ें हमें बड़े अच्छे तरीके से नज़र आई हैं। तो सर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सपोर्ट मिली है इसमें? I think we are fully supported by our ministry and by all other institutes जो गवर्नमेंट के हैं, एनडीए में है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो भी सपोर्ट है, पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद है, पूरी तरह जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट कि हम इतने लेवल पे जो है ये जो एक्टिविटीज हैं सर्विलेंस की वो इस्लामाबाद में परफॉर्म कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज शायद इस इंटरव्यू की वजह से बहुत सी जैसे चीज़ें मुझे खुद भी आई वाज़ नॉट अवेयर कि आप लोग इतने ज़्यादा अच्छे स्टेप और मैसिव कैंपेन्स आप लोग कर रहे हैं। तो आज हमारे बहुत से लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि क्या-क्या जो है स्टेप्स लिए जा चुके हैं और कितने एक्टिवली लोग इन्वॉल्व हैं इस पैंडेमिक से कम्बैट करने के लिए।
और खाली पॉजिटिविटी ही को फैलाना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी को कि कोई कुछ कर नहीं रहा। ऑल्दो ठीक है कि अगर कोई चीज हाईलाइट नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अगर हमें नहीं पता तो हम इसका ये नहीं, मतलब नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा सिरे से। तो बिल्कुल आपने सर अल्हम्दुलिल्लाह ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा ये सुन के आई एम फीलिंग सो प्राउड के पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, आप लोगों ने जिस तरीके से इस चीज को टेकअप किया है और आप जो जिस तरीके से आप लोग इसको फाइट करें, योर एफर्ट्स आर रियली वेरी कमेंडेबल अलोंग विद द गवर्नमेंट। अच्छा, अब सर मैं थोड़ा सा चीज बात ऐड करूं। जी जी कर दूं कि आज बल्कि सेकंड टाइम इस वीक के दौरान जो है, आज 2 बजे हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब भी, जो हमारा सर्विलेंस सेंटर बना हुआ है G9 में, उनका उन्होंने विजिट किया और वहां पे उनको पूरी ब्रीफिंग दी गई बाय द DHO ऑन ऑल दीज एक्टिविटीज, एंड ही रियली अप्रिशिएटेड ऑल दीज एक्टिविटीज। और उन्होंने कहा जी कि ये तो बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट है एंड वी विल ट्राई कि हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में भी इसको जो है वो रेप्लिकेट कर सकें। माशाल्लाह। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि जब ये ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक आप फार्मासिस्ट के रोल को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगा है कि पाकिस्तान के फार्मासिस्ट जो हैं वो उभर के सामने आए हैं, उन्होंने इस चीज को साबित किया है कि दे आर एबल इनफ, दे आर स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट इनफ कि वो इस सिचुएशंस में बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का साथ दे सकते हैं? डॉक्टर मदिया, फार्मासिस्ट का बड़ा क्रूशियल रोल है किसी भी पेंडेमिक में, और पर्टिकुलरली चूंकि जिसको हम अभी फौरी तौर पे कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो कोविड की पेंडेमिक है, फार्मासिस्ट जिस भी डोमेन में काम कर रहा है उसका बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मैं जरूर जिक्र करूंगा कि मोस्ट क्रूशियल रोल जो है मेरे ख्याल में इन हालात में जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो वो तो डॉक्टर के पास तब आएगा जब वो पॉजिटिव डिक्लेयर हो चुका होगा और उसको कुछ सिम्टम्स होंगे। लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट्स हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं या जिनका भी टेस्ट नहीं हुआ, वो आल्दो के पॉजिटिव हैं लेकिन डिक्लेयर पॉजिटिव नहीं है, और वो फार्मेसीज को विजिट करते हैं। फार्मेसी को जब वो विजिट करते हैं तो वहां पे मौजूद फार्मासिस्ट तो बिल्कुल वल्नरेबल भी है, एक लिहाज से रिस्क पे भी है, और उसके साथ उसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। फंक्शन क्या है उसका, या रोल क्या है? एक तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो हर हवाले से कम्युनिटी फार्मासिस्ट के लिए ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट उसका टूल है। और इस पेंडेमिक में मेरे ख्याल में कम्युनिटी फार्मासिस्ट को अपना ये रोल जो है बहुत प्रोमिनेंटली जो है परफॉर्म करना चाहिए कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन इस हवाले से, होम क्वारंटाइन के हवाले से किसी को गाइड करना, और जो सेफ्टी के ऊपर जो भी हमारी प्रिकॉशंस या SOPs हैं उसके ऊपर लोगों को गाइड करना, ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जॉब है, और उनको जो है वो अच्छे तरीके से ये जॉब परफॉर्म करनी चाहिए, और डेफिनेटली वो कर भी रहे हैं। सेकेंडली, इन हालात में जब लॉकडाउन हैं पूरे मुल्क में या सिलेक्टिव लॉकडाउन हैं और लोगों की मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मेरे ख्याल में फार्मासिस्ट को एक मैकेनिज्म हर फार्मेसी के ऊपर डिवाइस करना चाहिए कि वो किस तरह लोगों को घर पे बैठ के फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म जो है, या ये इसके ऊपर कोई अगर फार्मासिस्ट हमारे कोई स्टेप्स लें, तो मेरे ख्याल में हमारी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की प्रोजेक्शन है कम्युनिटी में, वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो सामने आएगी, और उनका रोल जो है वो और ज्यादा प्रोजेक्ट होगा। अभी तक जो है वो कुछ फार्मासिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सब फार्मासिस्टों को अपने इस डोमेन में काम करना चाहिए। फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, डॉक्टर दिया, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके हॉस्पिटल के अंदर जो है कम से कम जो कोविड रिलेटेड आइटम्स हैं, मेडिकल डिवाइसेज हैं और जो मेडिसिन हैं, उनकी वो प्रॉपर फोरकास्टिंग करके रखे, उसकी सप्लाई चेन को इंश्योर करे, उसकी शॉर्टेजेस को अवॉइड कर सके। सो उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो रोल तो फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस हद तक वो रोल ये अपना परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें मेरी अपनी तमाम फार्मासिस्ट कम्युनिटी से रिक्वेस्ट ये होगी कि अपने आप को हमने जो कन्फाइन कर लेते हैं ना, मसलन मैं आई एम सर्विंग एज ए सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड एंड सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, मैं अगर इस पेंडेमिक में ये कहता जी कि बस मेरा काम ये है कि मैं तो फील्ड के अंदर जो है वो इंस्पेक्शंस करूंगा और सिर्फ सप्लाई चेन और शॉर्टेज को देखूंगा, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बेसिकली जो मुझे असाइनमेंट दी गई कि आपने रैपिड रिस्पांस टीम्स को हेड करना है, उनको लीड करना है, और सर्विलेंस की जो टीम है उसमें जो है वो पार्ट बनना है, तो मैंने अपने रोल को कन्फाइन नहीं किया बल्कि बड़ी खुशी से उस रोल को एक्सेप्ट किया। तो मेरे ख्याल में हमें जो भी असाइनमेंट दी जाए बड़ी अच्छे तरीके से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसमें फिर अपना लोहा हमें मनवाना चाहिए। हमारे फार्मासिस्ट बहुत जगहों पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे एक ड्रग इंस्पेक्टर KPK के और एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, वो कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए हैं इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। तो जाहिर है इससे बड़ी क्या कुर्बानी होगी कि आप जो है वो एक पेंडेमिक में रोल अपना अदा कर रहे हैं और फिर उसी में जो है वो आपको इन्फेक्शन हो जाता है। ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं, और मेरा ख्याल है कि इस कोविड पेंडेमिक के बाद फार्मासिस्ट के रोल मजीद ज्यादा निखर के सामने आएगा।
सर अल्लाह ताला उन दोनों लोगों को सेहत अता फरमाए और जल्द सेहतियाब करे। और बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपनी फैमिलीज को बहुत पीछे छोड़ के नेशन के लिए सोच रहे हैं, और उन्होंने अपना रोल जो है उस बड़े एक कैनवस पे देख रहे हैं, ना कि वो मायोपिक होके कि हम ये नहीं करते या हम क्यों करें। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वी होप कि इस पेंडेमिक के बाद ये वाली चीज और ये वाली स्किल्स और रोल और ज्यादा निकल के सामने आए। इसे क्या वजह है कि जब बात होती है और जब एप्रिसिएशन की बात होती है, एक्नॉलेजमेंट की बात होती है, तो सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बारे में बात की जाती है, उनको एक्नॉलेज भी किया जाता है, लेकिन एट टाइम्स हम एज अ फार्मासिस्ट फील करते हैं कि कहीं हम एक मिसिंग एंड होते हैं। हमें वो शायद उस तरीके से, मैं ये नहीं कहती कि हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट भी किया जाता है, लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता? हमें हमें एक्चुअली ना अपनी प्रेजेंस को फील कराना पड़ता है, याद कराना पड़ता है कि आप शायद मिस कर गए हमें। तो आपके ख्याल में ये क्यों है ऐसा? मैं डॉक्टर मदिया आपसे 100% एग्री करता हूँ। अब मेरा ख्याल ये है कि बेसिकली देखें, जो फैक्ट्स हैं ना, कुछ बिटर फैक्ट्स हैं जो शायद आप बयान करें तो किसी को अच्छा ना लगे, हमारी कम्युनिटी को भी अच्छा ना लगे। हम आज तक एज ए कम्युनिटी, एज ए प्रोफेशन अपनी जो रिकग्निशन है ना उसको मनवा नहीं सके। ये हमारा फेल्योर है, ठीक। और इस फेल्योर की वजह से शायद यही होता है कि जब भी कोई बात HCP की आती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात आती है, तो हर एक के मुंह से डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स की बात तो निकलती है, लेकिन आप वाली बात के फार्मासिस्ट जो है ना हमेशा फिर रह जाता है। मेरा ख्याल है इस पेंडेमिक में सिचुएशन स्लाइटली थोड़ी सी चेंज हुई है। इस पेंडेमिक में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियल लेवल पे हेल्थ मिनिस्टर ने फार्मासिस्ट की जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उनका जो काम है उसको अप्रिशिएट किया, उनकी इंपॉर्टेंस को अप्रिशिएट किया। आपके बहुत सारे लीडिंग जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो है वो फार्मासिस्ट के रोल को अप्रिशिएट किया। आप पाकिस्तान से बाहर निकल के देखें तो यूके के प्रेसिडेंट हैं फार्मासिस्ट के रोल को, वहां तो खैर डेफिनेटली अदरवाइज भी फार्मासिस्ट की एक इंपॉर्टेंस है, रोल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऑफिशियल लेवल पे फार्मासिस्ट के रोल को रिकॉग्नाइज किया गया है। मेरे ख्याल में सिचुएशन स्लाइटली चेंज हो रही है और अच्छे दिन फार्मासिस्टों के आ रहे हैं। लेकिन इन अच्छे दिनों को बहुत जल्दी से सामने लाने के लिए मेरे ख्याल में फार्मासिस्ट को अपना जो बेसिकली कहते हैं कि अपने हाउस को इन ऑर्डर करना जो है ना वो बहुत बड़ा जरूरी है कि अपने काम को हम जो है वो लिमिट ना करें। थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि एक्टिव रोल नहीं परफॉर्म करना चाहिए, रादर वी शुड बी प्रोएक्टिव। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में जब हम एक्टिव से प्रोएक्टिव वाली स्ट्रेटेजी पे जाएंगे तो इंशाल्लाह बड़े जल्दी वो वक्त आएगा कि हमें याद नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि खुद ही जो है वो हमारी अप्रिसिएशन हर लेवल पे होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, मैं आपको इस चीज के अंदर सेकंड करती हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा जो एक रोल है वो शायद हमारे एकेडेमिया का भी है, बनता है, और हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का भी बनता है कि उसको हमारा जो फार्मेसी करिकुलम है इसके अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल बिहेवियर, पर्सनालिटी ट्रेट्स, इनकी ग्रूमिंग के ऊपर जरूर इस पे भी कुछ थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, और डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज भी जरूर होने चाहिए। तो वो आप वाली बात है कि उसके मैडम मैं बाद बिल्कुल जी, क्योंकि मुझे सिर्फ कई सिर्फ दफा जो मेरे ख्याल में जो आपने बात की ये इस पे थोड़ी तवज्जो की जरूरत नहीं है मैडम। एकेडेमिया को आई थिंक और बिल्कुल फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। देखें हम जो बिल्कुल ही एक जो है ना स्टीरियोटाइप सिलेबस के ऊपर जो है ना वो प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जबकि वक्त बड़ा चेंज हो गया है। तो जो चेंजिंग टाइम की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक हमें अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को, और जो ट्रेनिंग ये फॉर्म डी की जो पूरा 5 ईयर का जो आपका जो ड्यूरेशन है इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो एड अप करने की जरूरत है। और आई थिंक पीपल लाइक यू इन एकेडेमिया कैन डू दिस, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह आप लोग जो है वो इस तरफ जो है वो जरूर बड़े जल्दी जो है अलॉन्ग विद PCP इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। इंशाल्लाह सर, वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, और हम लोग अभी इस पे काम इनफैक्ट कर भी रहे थे, और हमारे साथ बहुत से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व भी हैं। और एक मेरा ख्याल है जो हमारे सिलेबस के अंदर मिसिंग कंपोनेंट है वो एक हेल्थ टेक्नोलॉजी का भी है। अगर एक वो कंपोनेंट एड अप हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो एक एडिशनल स्किल होगी जो फार्मासिस्ट के पास होगी एज कम्पेयर टू बाकी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो हमें फिर अपने रोल को याद कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशंस में हम बहुत सी चीजों को इफेक्टिवली प्लान भी कर सकेंगे और उनको हैंडल भी कर सकेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। इनिशिएटिव लेने की बात होती है तो हम हमेशा आपको पहले सही जो बात है हम हमेशा आपको फ्रंट लाइन में देखते हैं। शायद यहाँ पे बहुत से लोगों को आपके एक और इनिशिएटिव का नहीं पता, जो मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी। आपने भी कुछ अर्सा पहले कोविड-19 से पहले लास्ट ईयर फार्माको विजिलेंस के ऊपर WHO के साथ बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू किया, बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया,
और पाकिस्तान जो है फार्माको विजिलेंस सेंटर के लिए भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आपका एक बड़ा अच्छा स्टेप था। तो सर मैं चाहूंगी कि आप अपने उस इनिशिएटिव के बारे में भी जरूर हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि हमारे फार्मासिस्ट जो हैं वो थोड़ी मोटिवेशन फील करें कि किस तरीके से फार्मासिस्ट जो है लीडिंग रोल्स में आगे आ रही है। डॉक्टर मदिया, लास्ट ईयर जो है वो आई वाज नॉमिनेटेड एज फोकल पर्सन फॉर फार्माकोविजिलेंस एज फार इस्लामाबाद इज कंसर्न, और मेरे ऑफिस को जो है वो रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर डिक्लेयर किया गया। उसके बाद ज़ाहिर है जब ये फंक्शन या रोल इंटरेस्ट किया गया तो फौरी तौर पे नंबर वन मैंने तमाम हॉस्पिटल्स के जो है उनसे रिक्वेस्ट की, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो एमएस हैं, कि आप अपने जो है वो फोकल पर्सन नॉमिनेट करें। सो ऑल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट plus public sector hospitals in Islamabad, they have nominated their focal persons. फिर उन फोकल पर्सन्स की जो है वो एक मीटिंग कॉल की गई, फिर हमने कोई मोडेलिटीज तय की। उसके बाद जो है वो फिर फोकल पर्सन्स की एक ट्रेनिंग हमने करवाई जो है कि कैसे एडीआर रिपोर्ट कैसे करना है, कॉजलिटी एनालिसिस पे जो है वो ट्रेनिंग करवाई गई। उसके बाद जो है फिर हमने तमाम हॉस्पिटल्स को जो है वो उनके साथ एक एमओयू साइन किया हमारे ऑफिस ने कि कैसे जो है वो एडीआर रिपोर्टिंग करेंगे। और इस्लामाबाद के अंदर फिर हमने दो अपने ऑफिस के अंदर दो सब रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर जो है वो नोटिफाई किए। एक जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है उसको नोटिफाई किया गया है सब रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर, और एक जो है वो अमदारज यूनिवर्सिटी का जो फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद का, उसको जो है वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है अपना सब रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर। अब उसमें जो नेक्स्ट हमारे बेसिकली प्लान थे कि हम कम्युनिटी फार्मेसीज को और कम्युनिटी फार्मासिस्ट को पर्टिकुलरली कैसे जो है वो इसका पार्ट बनाएं, ताकि एडीआर रिपोर्टिंग न सिर्फ हॉस्पिटल से हो बल्कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करे, क्योंकि वो भी एक अच्छे पोटेंशियल रिपोर्टर जो हैं एडीआर के कंटेक्स्ट में साबित हो सकते हैं। वो ट्रेनिंग हमारी शेड्यूल थी, लेकिन बैड लक के ये बीच में कोविड की पेंडेमिक आ गई और सारी जो अटेंशन है वो जरा डाइवर्ट हो गई इसकी तरफ। तो जैसे ही ये थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग के शायद जुलाई तक जो है वो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, तो देन वी विल अगेन फोकस ऑन फार्माकोविजिलेंस जो अधूरे काम रह गए हैं। और इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल से हम एक वाइब्रेंट और बड़ा इफेक्टिव फार्माकोविजिलेंस सिस्टम इस्लामाबाद के अंदर जो है इंशाल्लाह एस्टैब्लिश करेंगे, ऑफ कोर्स विद सपोर्ट ऑफ एकेडेमिया एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यू। इसको जो है वो बड़ा जल्दी हम इंशाल्लाह अकम्प्लिश करेंगे इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, एंड में मैं आपसे एक लास्ट में मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि यूजुअली हमारे जो फार्मासिस्ट कम्युनिटी है वो, जैसे आपने एक बात की कि एक यूनिटी होनी चाहिए और एक प्रोफेशन के लिए एक जो है एक डेडिकेटेड हमें एक स्ट्रेटेजिक गोल्स की तरफ मूव अप करने की जरूरत है, ना कि हम एक आइसोलेशंस में अलग अलग हम अपना रोल प्ले करें। हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सर पीपीए इस्लामाबाद चैप्टर के हवाले से कि आपने अवाम की भरपूर फरमाइश पे आप अब माशाल्लाह उसकी तरफ भी थोड़ा मूव कर रहे हैं, और आई होप आप अभी स्टिल उसके ऊपर होंगे भी। तो थोड़ा सा सर मैं आपसे उस पे एक वो लेना चाहती हूँ। हम अपना अगला एक इंटरव्यू पीपीए इस्लामाबाद चैप्टर के साथ भी रख रहे हैं, उनके जो भी माशाल्लाह पैनल सिलेक्ट हुए, लेकिन मैं आपसे भी जो है एक इंसाइट लेना चाहूंगी कि आपके माइंड में क्या है कि एज अ पीपीए, क्योंकि आप देखें अगर फार्मासिस्ट की जहां बात हो रही है तो हमारी ऑफिशियल बॉडी तो पीपीए है, तो जाहिर है कि जितनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, जितनी चीजें हैं वो उस फोरम से होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने लास्ट डेकेड्स में देखा है कि पीपीए, ऑल्दो पीपीए ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस तरह से पीपीए इफेक्टिव नहीं हो सकी या वाइब्रेंट नहीं हो सकी, या आप कह लें कि वो कुछ एरियाज में ज्यादा वाइब्रेंट थी लेकिन वो सारे एरियाज को कवर नहीं कर पाई। तो आप कैसे देखते हैं इस्लामाबाद चैप्टर को, या जो अगली हमारी अगर इंशाल्लाह जब ये सिचुएशन होती है, बेहतर होती है, तो ऑब्वियसली हमारी पीपीए ने भी एक फोरम बनना है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? वो क्या आपके ख्याल में 3 से 4 चीजें होनी चाहिए जिससे पीपीए को फोकस करना चाहिए ताकि एक इफेक्टिव हमें उनकी स्ट्रेंथ नजर आए मुल्क के अंदर? डॉक्टर मदिया, यूनिटी अमंग द प्रोफेशनल्स बड़ी प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है, और वजह थी कि फार्मासिस्ट के अंदर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ प्रोफेशंस अगर आप लाया था इस कंटेक्स्ट में कि हमारी यूनिटी का भी इशू था, फिर हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव फोरम जो है उस तरह से एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करता। इसी चीज को देखते हुए और बहुत सारे फार्मासिस्ट की भी ये डिमांड थी, मैंने पहले भी हमने रिवाइव किया था, फिर बीच में उसमें ज़ाहिर गैप आ गया, लेकिन इस टाइम भी फिर दोबारा एफर्ट की अल्हम्दुलिल्लाह, और आप जैसे एक्टिव और डायनेमिक फार्मासिस्ट की सपोर्ट के साथ
इस्लामाबाद, एजेके और जी और तमाम फार्मासिस्ट कोलीग्स की उसमें इतनी सपोर्ट रही कि अनकंटेस्टेड कैबिनेट जो है वो इस रीजन की जो है वो सामने आई और पीपीए इस्लामाबाद, जीबी और एजेके का जो चैप्टर है वो आई थिंक सो मेनी इयर्स दोबारा से इंस्टॉल हो। जैसे आपने भी कहा कि ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल बॉडी है फार्मासिस्ट की, उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फार्मासिस्ट। देखें, इंटरेक्शन को बढ़ाना, प्रोफेशनल्स के दरमियान, ये अपलिफ्ट के लिए जो प्रपोजल्स देना, ये भी बेसिकली जो है वो उस बॉडी का ही फंक्शन होता है जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। जो भी प्रोफेशन के अपलिफ्ट के लिए जो भी प्रपोजल्स आएंगी, मैंने रिसेंटली भी जो है वो मेरा इंटरेक्शन तो डेफिनेटली रोजाना की बेसिस पे पीपीए इस्लामाबाद के जो मेरा उनसे रेगुलर इंटरेक्शन है और कुछ जो है वो इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसी आउटलाइंस उस प्लान की जो है तरतीब दी जाए कि कैसे हम इस्लामाबाद के अंदर एटलीस्ट इसको रोल मॉडल या पायलट प्रोजेक्ट आप कह लें कि यहाँ पे हम क्या ऐसे एक्टिविटीज या वो स्टेप्स लें कि फार्मासिस्ट प्रोफेशन को या फार्मेसी प्रोफेशन को कैसे हम उसकी अपलिफ्ट के लिए काम कर सकते हैं। कुछ प्रपोजल्स जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पीपीए जो है वो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो तमाम लोगों से डिस्कस होंगी और इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि इस्लामाबाद के हद तक जो है वो हम फार्मेसी प्रोफेशन को रोल मॉडल बनाएं और फिर कोशिश करें कि उसको जो है वो बाकी जगहों पे रेप्लिकेट किया जा सके। पीपीए सेंटर के इलेक्शन कोविड की वजह से जो है वो पोस्टपोन हो गए, लेकिन एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह जैसी सिचुएशन जो है वो बेहतर होती है तो पीपीए सेंटर के इलेक्शन भी जो है वो अपनी टाइम पे जो है वो हो जाएं ताकि पीपीए सेंटर भी अपना ड्यू रोल जो है वो परफॉर्म कर सके फार्मासिस्ट के लिए, बेहतरी के लिए और प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस उसकी प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल सर, माशाल्लाह बड़ा आपने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बताया और हमने देखा भी है कि इस्लामाबाद चैप्टर पीपीए बड़ा वाइब्रेंट है कोविड-19 के हवाले से, जिस तरह से वो मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स वगैरह जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किए और जिस तरह से वो अपनी अवेयरनेस मैसेजेस को पहुंचा रहे हैं, दे आर रियली डूइंग अ वेरी कमेंडेबल जॉब। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और आई विश एंड आई होप के जो भी वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं वो जो है वो सक्सेसफुल हो और वाकई ही फार्मासिस्ट की एक जो ट्रू फेस है प्रोफेशन का वो अपलिफ्ट करने में हम एक माइलस्टोन अचीव कर सकें इस सिलसिले में। सर, आखिर में मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अभी हमारे बहुत से यंग फार्मासिस्ट आपको देख रहे होंगे जो आपको बहुत आइडियलाइज करते हैं। मैं एक वो मैसेज आपसे चाहूंगी उन सब के लिए जो यूजुअली आप देखें सीनियर्स होते हैं या बहुत से और फार्मासिस्ट होते हैं या जिंदगी में जिनके फेलियर्स होते हैं, एक बहुत कॉमन हम सुनते हैं अपने यंग फार्मासिस्ट से, कोलीग से, इवन जब स्टूडेंट्स आते हैं कि जी हमारे सीनियर्स कहते हैं कि इधर इस प्रोफेशन में क्यों आ गए हो, क्या रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक बड़ा डीमोटिवेटिंग होता है उन तमाम फार्मासिस्ट के लिए जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे होते हैं या स्टिल वो फार्मासिस्ट जो पास आउट हो रहे होते हैं। और इस कंफ्यूजन की वजह से भी हम अब बहुत दफा अपने टैलेंट को लूज कर देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको लोग बहुत फॉलो भी करते हैं, आइडियलाइज भी करते हैं, आपको स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा जो है फॉलो करते हैं। तो मैं इस सिलसिले में फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए एक आपसे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन यंग फार्मासिस्ट के लिए कोई मैं आपसे मैसेज चाहूंगी कि आप उनको आज कोई इस प्लेटफॉर्म से मैसेज दें। डॉक्टर मदिया, पहले तो थोड़ी सी मुझे गुंजाइश दें कि मैं आपके फोरम को यूटिलाइज करते हुए कॉमन पब्लिक या जो रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद हैं उनको एक जो है वो मैसेज या रिक्वेस्ट कर सकूं कि प्लीज स्टे सेफ बिकॉज इन दिनों में अननेसेसरी मूवमेंट या घर से बाहर निकलना जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अभी भी जो स्पेशली जो बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, आज भी जो हमारा जो पॉजिटिव केसेस का डाटा अगर मैं आपसे शेयर करूं तो उसमें जो 30 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है अगर पॉजिटिव केसेस में देखें। ये वो लोग हैं बेसिकली जो जाहिर है घर से ज्यादा बाहर निकलने का जो एज ग्रुप है ये वो है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग जो हैं वो जब तक कोई बहुत ही जरूरी बात ना हो तो घर से जो है वो बाहर ना निकलें और अपनी जो सैनिटाइजेशन का और ये दूसरे जो एसओपीज हैं इनका पूरी तरह जो है ख्याल रखें ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिलीज को महफूज बना सकें। अब आपका जो मैसेज फॉर फार्मासिस्ट, मैं डॉक्टर मदिया उन लोगों में से हूँ जो समझता हूँ कि फार्मासिस्ट का हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये जो डीमोरलाइजेशन और डीमोटिवेशन होती है कि जी फार्मासिस्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह का मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं या इस किस्म की जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करते हैं। फार्मासिस्ट का रोल जो है वो आप देखें, कोई भी मरीज है, आप मरीज के कंटेक्स्ट में देखें तो हमारे मुल्क में एक परसेप्शन ये जी डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें, डॉक्टर जब एक मरीज को डायग्नोज करता है
तो डायग्नोज करने के बाद जो ट्रीटमेंट के लिए टूल उसके पास है, वो टूल तो ड्रग्स है। तो बगैर उस टूल के सिर्फ डायग्नोज करके अगर मरीज को डॉक्टर घर भेज दे, तो सिर्फ डायग्नोसिस से तो मरीज का कुछ भी नहीं होना, उसने सेहतयाब तो नहीं होना। सेहतयाब तो तब होगा जब वो ड्रग्स यूज करेगा। और जहां वर्ड ड्रग्स आ गया तो उसके साथ फिर अटैच्ड वर्ड है फार्मासिस्ट का। तो ड्रग्स के मामले में तो फिर फार्मासिस्ट और ड्रग्स अलग अलग चीजें तो नहीं है। जहां पे भी ड्रग वर्ड आ गया तो वहां फार्मासिस्ट का रोल जो है वो आ गया। अब पहले से जो हमारे कन्वेंशनल रोल्स हैं उसमें तो चले, प्रोडक्शन है, ड्रग की डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, लेकिन बहुत सारे देखें जो नई चीजें आ गई हैं उसके अंदर फार्मासिस्ट का बड़ा क्रूशियल रोल है। फार्माको एपिडेमियोलॉजी नया फील्ड है, फार्माकोजिनोमिक्स नया फील्ड है, फार्माको विजिलेंस नया फील्ड है। इन चीजों के अंदर फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत भी है, और ये फार्मासिस्ट के बगैर शायद इन चीजों के ऊपर काम करना पॉसिबल नहीं है। मेरी अपने तमाम जो यंग फार्मासिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने नॉलेज को पॉलिश करें। ये जो हमारे चैलेंजिंग जो चैलेंजेस फार्मेसी प्रोफेशन में आ रहे हैं या हमारी जो नई डिमांड्स आ रही हैं, इन चीजों को पूरा करने के लिए देखें हमने अपने आप को इक्विप भी करना है। और मैं आपकी जो पहले आपने बात की थी कि कुछ ज़ाहिर है उन चीजों को बेहतर करने के लिए हमें एकेडेमिया वाली साइड पे भी देखना है कि ज़ाहिर चीजें तब्दील होने वाली हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को बहुत ही एक्टिव और डायनेमिक रोल प्ले करना है। जिस तरह उन्होंने पहले जो है वो एक मेरे ख्याल में जो एक सिचुएशन रही है कि कोई इतना एक्टिव रोल हमें काउंसिल का कभी नजर नहीं आया। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि उस रोल को हमें चेंज करना है, ताकि हम जो नए प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करें। तो ये जो नए फील्ड्स आ रहे हैं फार्मेसी प्रोफेशन के हवाले से, इन फील्ड्स में ताकि कम प्रोफेशनल सामने आए और वो अपना रोल जो है परफॉर्म कर सून। एक अच्छा वक्त आने वाला है और अच्छा वक्त आ रहा है, और इंशाल्लाह एक बड़े अच्छा हमें जो है वो स्कोप फार्मेसी प्रोफेशन का नजर आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें आज इतना ज्यादा टाइम दिया और इतनी मोटिवेटिंग आपकी सारी बातें थी, जिसे सुन के वाकई पाकिस्तान के लोगों को भी बड़ा धाड़स हुई होगी कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे फार्मासिस्ट, हमारे लोग इतने फ्रंट फुट पे उनके लिए डे एंड नाइट एफर्ट्स कर रहे हैं, और हमारे फार्मासिस्ट को भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली होगी। एंड में मैं सिर्फ आप सब लोगों को वही सरदार वाली बात करना चाहूंगी, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगी, प्लीज स्टे एट होम एंड बी सेफ, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। Thank you very much and Allah Hafiz.